नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर वैकेंसी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 10th के बाद हम लोग किस प्रकार जो है इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सभी बातों के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाली सभी वैकेंसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। तो हाउ टू ज्वाइन आफ्टर 10th कि आप लोग 10th के बाद इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस विषय में हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास आप लोगों के लिए होने वाली है। जितने भी हमारे यहाँ पर वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर हाई स्कूल कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों का एक ड्रीम जॉब है कि हाँ 10th के बाद हमें जो है डिफेंस ज्वाइन करनी है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि किस प्रकार जो है 10th के बाद इंडियन नेवी को ज्वाइन किया जा सकता है। तो ज्वाइन इंडियन नेवी एमआर, ठीक है। आप लोगों को बता दूं यहाँ पर हम लोग एमआर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10th के बाद एमआर में जो है आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर 10th के बाद इसमें जो है अपना करियर बना सकते हैं। तो आज इन सभी चीज़ों के ऊपर बातें करने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पर हाउ टू ज्वाइन इंडियन नेवी आफ्टर 10th। तो 10th के बाद किस प्रकार हम जो है यहाँ पर नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इसकी एज लिमिट होती है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर नेवी एमआर एज लिमिट की बात सबसे पहले की जाए कि यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हो सकते हैं एज लिमिट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके यदि एज लिमिट की बात की जाए, जो मिनिमम एज होनी चाहिए इसके लिए, यानी कि कम से कम आयु आप लोगों की यहाँ पर 17.5 साल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके मैक्सिमम उम्र की बात की जाए, यानी कि मैक्सिमम एज के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर इनके लिए आप लोगों की 21 ईयर यानी कि 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप 17.5 से और 21 साल के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके एज लिमिट को लेकर। और यदि इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर इंडियन नेवी एमआर एलिजिबिलिटी, तो आप लोगों को बता दूं एमआर में दो तीन तरीके की वैकेंसी आती हैं। एक तो 10+2 की होती है, ठीक है, जिसमें कि इंडियन नेवी एसएसआर और AA, ठीक है। एसएसआर AA के जो 10+2 स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर एसएसआर और AA में अप्लाई करते हैं। जो यहाँ पर 10th लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 10th कर रखी है, उसके बाद वो यहाँ पर जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर इंडियन नेवी एमआर बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है आप लोगों के लिए 10th के बाद। तो आप लोग 10th के बाद सीधे यहाँ पर बिना किसी ITI, बिना किसी सर्टिफिकेट के आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तो ये बहुत ही बढ़िया नौकरी हुई 10th के बाद। और इसमें सभी चीज़ों के हम ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी सैलरी कितनी होती है, सैलरी के ऊपर सर्विस ड्यूरेशन के बारे में, और इसकी हाइट के बारे में, एज लिमिट के बारे में, क्वालिफिकेशन और इसकी लीव के बारे में, और अग्निवीर स्कीम के बारे में, तमाम इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर इसके यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों का 10th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। एनी बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। आप लोगों ने 10th पास कर लिया हो, इंडिया के किसी भी आप बोर्ड से 10th पास किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और ये वैकेंसी जो है यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। ये वैकेंसी जो है यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से आप लोगों ने 10th कर रखा है, एनी बोर्ड इंडिया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बात की जाए इसके एग्रीगेट परसेंटेज की इन 10th। आप लोगों ने यहाँ पर जो है 10th में 60% के साथ जो है पास आउट किया है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ओवरऑल जो परसेंटेज की बात की जाए तो वो यहाँ पर 60% रखी गई है, यानी कि 60% रखी गई है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बात की जाए इंडियन नेवी एमआर ऑल इंडिया अनमैरिड कैंडिडेट्स, ठीक है। आप जितने भी हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पर अनमैरिड जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर मेल एंड फीमेल बोथ एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया के जितने भी मेल कैंडिडेट्स चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स हों, सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेल फीमेल एलिजिबल हैं, दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए कि इसमें कौन कौन जो है पोस्टों के लिए वैकेंसी आती है।
पोस्ट नेम बात की जाए अगर, तो यहाँ पर चीफ स्टेवार्ड और हाइजेनिस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये साल में 2 बार वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये साल में 2 बार वैकेंसी आती है, जिसमें कि चीफ स्टेवार्ड और हाइजेनिस्ट जैसे जो है पोस्ट नेम होते हैं, इसके लिए आप अप्लाई करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए इसके एग्ज़ाम टाइप को लेकर कि आप लोगों का इसमें एग्ज़ाम किस प्रकार का होता है, तो इसमें आप लोगों का जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, और यहाँ पर यदि माइनस मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पर 0.25, यानी कि आप लोगों से यदि 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 क्वेश्चन पर आप लोगों का 1 नंबर काट लिया जाता है। राइट एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर काट लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। आप लोगों के जो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा यहाँ पर यही डाउट रहता है कि यहाँ पर जो पेपर हमारा होगा वो किस लैंग्वेज में होने वाला है। तो आप लोगों को इसकी भी कोई दिक्कत लेने की बात नहीं, इसकी भी यहाँ पर कोई सी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट करें उस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी में आप पेपर देना चाहें, चाहे वो इंग्लिश में यहाँ पर आप पेपर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल यानी कि दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर जो है आप लोगों से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पेपर को कर सकते हैं। ठीक है, यदि उसके बाद यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, कितना हमें टाइम मिलता है, तो आइए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके ओवरऑल क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन बनते हैं। इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें यदि टोटल मार्क की बात की जाए तो 50 मार्क होते हैं, यानी कि 50 ही नंबर मिलते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बात की जाए इसके टाइम ड्यूरेशन को लेकर, तो यहाँ पर 30 मिनट आप लोगों को टाइम मिलता है। 30 मिनट में आप लोगों को यहाँ पर 50 क्वेश्चन को हल करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर बात की जाए इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कि किस किस जो है हमारे टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 सेक्शन में ये जो कि पेपर है वो यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहले को अगर टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ पर मैथ से यहाँ पर 12 क्वेश्चन बनते हैं, और साइंस से यहाँ पर 13 क्वेश्चन बनते हैं, और जो जनरल नॉलेज है इससे यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन मिलते हैं। मैथ और साइंस से मिलाकर यहाँ पर 25 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज एक ऐसा पोर्शन है जिससे अकेले यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन ओवरऑल बन जाते हैं। ठीक है, 3 सेक्शंस से। तो यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर चाहे वो किसी भी बोर्ड से हैं, हिंदी बोर्ड से जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वैकेंसी में जो है यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के कोई इंग्लिश नहीं रखी गई जिसमें आप लोगों से पेपर में दिक्कत हो, तो यहाँ पर वो भी नहीं है। केवल यहाँ पर 12 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 13 क्वेश्चन साइंस के हैं, और 25 यानी कि 25 क्वेश्चन जो है आप लोगों के यहाँ पर जनरल नॉलेज से हैं। ठीक है, ओवरऑल तीनों सेक्शन को मिलाकर यहाँ पर 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये वैकेंसी बहुत ही बेस्ट वैकेंसी होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंग्लिश से काफ़ी डरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है इंग्लिश का, तो आप इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से अपना करियर बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके मेरिट लिस्ट की, यहाँ पर कि इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट इस प्रकार यहाँ पर बनती है, सिलेक्शन किस प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पर होता है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए इसके सिलेक्शन लिस्ट को लेकर, तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन स्टेज 2 रिटन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो आप लोगों की जो सेकंड जो मेरिट लिस्ट बनती है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पर जो है लिस्ट बनाई जाती है। यदि आप लोगों को पता होना चाहिए, आप जिस प्रकार यहाँ पर जो आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होता है यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों की जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है फिजिकल फिटनेस में पास होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो।
तो यहाँ पर इसके मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो मेरिट लिस्ट जो है आप लोगों के जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे उसी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की फाइनल लिस्ट बनती है, जिसमें आप जो है कि PFT की बात की जाए फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप लोगों का मेडिकल होने के बाद यहाँ पर एक और फाइनल लिस्ट बनती है। उसमें जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उन्हीं सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए इसके अग्निवीर MR यानी कि मेल एंड फीमेल विल बी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर जितने भी उन्होंने मार्क लिए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ लगती है, ठीक है। और ये मेरिट लिस्ट जो है ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर ये मेरिट लिस्ट जो है अवेलेबल होती है, वहाँ से आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए इंडियन नेवी MR मिनिमम हाइट के बारे में, तो यहाँ पर हाइट का भी बहुत ही बड़ा इशू रहता है कि बहुत से कैंडिडेट्स का कहना होता है कि हमारी हाइट, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, क्या हमारी हाइट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो इस बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। फॉर मेल कैंडिडेट्स हाइट की बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर इनकी यहाँ पर हाइट होती है, जो कि यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल हाइट रखी गई है, जिसमें कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं, इसमें इसकी हाइट में जो है क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट का भी जो है ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हाइट की बात की जाए, फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो जिसके लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर हाइट जो है वो यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट्स की रखी गई है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इसकी जो है इंडियन नेवी MR की सारी प्रोसेस को हम जो है इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए ज़रूर तक। यदि आपने हाई स्कूल कर रखा है तो एक बार इस वीडियो को देखना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही जो है बेनिफिट्स होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसके ट्रेनिंग पीरियड को लेकर, तो यहाँ पर आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, जो बेसिक ट्रेनिंग है वो एट INS चिल्का यानी कि आप लोगों की नेवी की ट्रेनिंग की बात की जाए तो वो आप लोगों की INS चिल्का यानी कि ओडिशा में होती है। जो इसका ट्रेनिंग सेंटर है INS चिल्का ओडिशा में यहाँ पर आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। वो भी यहाँ पर अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए ट्रेनिंग को लेकर तो वो यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर 14 वीक आप लोगों की ट्रेनिंग रखी गई है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में, कि यहाँ पर आप लोगों से इसमें क्या क्या मांगते हैं। यदि इसके बाद यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की रनिंग की बात की जाए फॉर मेल कैंडिडेट्स तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है वो यहाँ पर आप लोगों को 6 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक एंड 12 पुशअप, ठीक है, ये आप लोगों के जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT में करवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो इन्हें जो है यहाँ पर 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। स्क्वाट्स की बात करें उठक बैठक की यहाँ पर 15 टाइम्स जो है इनसे मांगी जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए सिटअप्स की फॉर ओनली फीमेल के लिए तो यहाँ पर 10 टाइम्स हैं, ठीक है। जॉब्स की अगर लीव की बात की जाए कि फॉर अग्निवीर स्कीम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इन लोगों की जो छुट्टी है वो आप लोगों की 30 डेज लीव पर ईयर शैल बी एप्लीकेबल फॉर अग्निवीर, ठीक है। तो आप लोगों को 30 दिनों की छुट्टी जो है आप लोगों को 1 साल के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को कब कितनी छुट्टी चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस होने वाला है तो वो यहाँ पर आप लोगों का 4 ईयर का होने वाला है, यानी कि आप लोगों को इसमें जो है 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी, ठीक है। और जिसमें कि यहाँ पर 25% जो ऐसे कैंडिडेट्स होंगे 25% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्हें जो है परमानेंट भर्ती किया जाएगा और 75% ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें जो हर 4 साल बाद सर्विस पूरी हो जाएगी, उनको जो है यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके सैलरी को लेकर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके अगर सैलरी की बात की जाए तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर ये मंथली पैकेज है। इन हैंड आप लोगों को 70% यहाँ पर मिलने वाली है। और जो अग्निवीर कॉर्पस फंड की बात की जाए तो यहाँ पर वो आप लोगों का यहाँ पर 30% कटेगा
70% आप लोगों को इन हैंड मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर ये भी फंड रखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर की, हमें फर्स्ट साल में कितनी जो है सैलरी मिलने वाली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर ये पैकेज जो रखा गया है वो 30,000 का रखा गया है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, जिसमें कि आप लोगों को 70% यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का 21,000 हुआ है, ठीक है। और जो आप लोगों का फंड कटेगा 30% उसके हिसाब से, यानी 9,000 रुपये आप लोगों का इस फंड में जाएगा, जो कि आप यहाँ पर आप लोगों की जिस टाइम जो सर्विस आप लोगों की पूरी होगी वो फंड आप लोगों को एक साथ ही सारा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को भी जो है 9,000 का फंड कटता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई फर्स्ट मंथ की। तो आप लोगों को फर्स्ट मंथ में 30,000 मिलेगी, जिसमें कि 70% आप लोगों को इन हैंड मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का 9% जो है 30% यहाँ पर काट लिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग 9,000 जो है वो कॉर्पस फंड में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ईयर की बात की जाए तो सेकेंड ईयर में आप लोगों का जो है यहाँ पर कि 33,000 रुपये मिलता है, जिसमें कि आप लोगों का इन हैंड की बात की जाए तो वो 70% मिलता है, जिसमें कि 23,100 रुपये आपके होते हैं और 9,900 यहाँ पर जो है आप लोगों के कॉर्पस फंड में काट लिए जाते हैं दोनों जगह, ठीक है। तीसरी ईयर आप लोगों को कितनी सैलरी मिलने वाली है तो यहाँ पर आप लोगों की 36,500 हो जाती है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोगों को 70% इन हैंड दी जाती है, जिसमें कि 25,550 आप लोगों को टोटल इन हैंड सैलरी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो है 10,950 यहाँ पर 30% के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का जो है कॉर्पस फंड में चला जाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जाए आप लोगों के चौथे ईयर में कितनी सैलरी होने वाली है तो चौथे ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों की जो है 40,000 सैलरी हो जाती है, जिसमें कि आप लोगों की 18 आप लोगों को इन हैंड दी जाती है, ठीक है। और 12,000 के समथिंग यहाँ पर आप लोगों की कॉर्पस फंड में चली जाती है, जो कि यहाँ पर ऑल इंडिया अग्निवीर कॉर्पस फंड की बात की जाए तो वो यहाँ पर रिटायरमेंट होते तो यहाँ पर 5 लाख आप लोगों को इस प्रकार से जो है 10-11 लाख आप लोगों को ओवरऑल पैसा मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए लाइफ इंश्योरेंस कवर की, तो लाइफ इंश्योरेंस कवर जो कि यहाँ पर जो है 48 लाख रुपए का रखा गया है, ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर एंगेजमेंट पीरियड। तो यहाँ पर इतना आप लोगों का यहाँ पर जो है लाइफ इंश्योरेंस रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना यहाँ पर जो है आप लोगों का लाइफ इंश्योरेंस रखा गया है। सर्विस करते समय किसी प्रकार का यदि कोई हादसा हो जाता है तो इतना जो है यहाँ पर इंडियन नेवी की तरफ से जो है 48 लाख रुपए का जो है आप लोगों को हर्जाना मिलता है, एक तरह से मुआवजा बोल सकते हैं। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी गई है। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है आफ्टर 10th के बाद। जितने भी यहाँ पर 10th पास आउट कैंडिडेट्स हैं वो सभी जो है इसमें अप्लाई कीजिएगा, कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बढ़िया जॉब होने वाली है। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए इस वैकेंसी के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।